अब हम लोगों ने तिरहुत स्नातक से किसको उम्मीदवार बनाया? अभिषेक झा। अभिषेक झा कौन है? इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। कहाँ से? जहाँ से माननीय नीतीश कुमार जी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, NIT से, वहाँ से अभिषेक झा ने पास किया। एक और उम्मीदवार दे दिया है महागठबंधन से। हम उम्मीदवार पर नहीं कुछ बोल रहे हैं, लेकिन वोट मांगने जाइएगा तो क्या कहिएगा कि 8वां 9वां पास माननीय तेजस्वी यादव जी के हम उम्मीदवार हैं, तो बोलने में कितना लाज लगेगा? नहीं लाज लगेगा कि 8वां 9वां वाला के हम हैं भाई। हमारे पास सिंबल किसका है दस्तखत किया हुआ, तो ये अपने चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, सजा याफ्ता हैं। बताइए कितना बड़ा भद्दा मजाक है संविधान के साथ कि हम भी लोक सेवक हैं, एक सरकारी कर्मचारी भी लोक सेवक है। अगर वो भ्रष्टाचार के मामले में अगर वो सजा याफ्ता हो गया तो उसका पेंशन ग्रेच्युटी सब जब्त कर लेती है सरकार। और जो कानून बनाया है नेता लोग, वो नेता सजा याफ्ता हो जाए तो नेताजी को पेंशन भी मिलेगा और नेताजी को 4 गो सिपाही मिलेगा सुरक्षा के लिए। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। तिरहुत स्नातक सीट पर चुनाव हो रहे हैं। जेडीयू ने कैंडिडेट उतार दिया है, अभिषेक झा है, तो दूसरी तरफ आरजेडी की ओर से गोपी किशन है। जहां पर लोकसभा का चुनाव की बात करें तो आम जनता वोट करती है और एक वोट से ही जीत के हार के फासले तय हो जाते हैं। विधानसभा चुनाव में भी आम जनता ही वोट करती है और हर चुनाव की अपने अपने प्रक्रिया है। लेकिन स्नातक सीटों पर किस तरीके से चुनाव होते हैं और कौन वोटर्स होते हैं और कैंडिडेट कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं, इसमें हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपको बता दें कि जेडीयू MLC नीरज कुमार है। सीधा जुड़ते हैं। सर, सबसे पहले तो ये जो चुनाव होता है इसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे होता है? कि देश के संविधान निर्माताओं ने विधायिका में संतुलन बनाने के लिए विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद बनाया। और बिहार को इस बात का गौरव प्राप्त है कि देश का ये प्रथम उच्च सदन है और जिसके सदस्य शहीद आजम भगत सिंह के सहयोगी बटुकेश्वर दत्त रहे हैं, सर गणेश दत्त रहे हैं। बहुत बड़े बड़े लोग इस सदन के सदस्य रहे। इसके विभिन्न आयाम से निर्वाचित होते हैं, जैसे विधायिका के द्वारा निर्वाचित होते हैं, महामहिम के द्वारा निर्वाचित होते हैं, पंचायती राज के निर्वाचित होते हैं, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से होते हैं और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से होते हैं। और महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यह एक उच्च सदन है जहाँ की विधानसभा में लिए गए निर्णय पर मुहर लगता है, तो इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। तो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का उम्मीदवार स्नातक हो यह आवश्यक नहीं है, केवल भारत का नागरिक हो यह आवश्यक है। यह एक दुर्भाग्यजनक पक्ष है कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का जनप्रतिनिधि वह होगा जो शिक्षक नहीं होगा, वह भी हो सकता है। स्नातक का लिख लोढ़ा लिख पत्थर भी हो सकता है। मैट्रिक फेल है तो है, 8वां 9वां पास है तो है, हम भी हो सकते हैं, यह भी एक है। पंचायती राज के प्रतिनिधि वो हो सकते हैं जो पंचायती राज के खुद प्रतिनिधि नहीं है। यह विरोधाभास इस चुनाव का है। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है कि चुनाव आयोग द्वारा जो मतदाता सूची के भर्तीकरण की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में BLO के द्वारा ये नहीं भरे जाते हैं, बल्कि जो उम्मीदवार होता है वो अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, और जो कुछ एक कर्मचारी, सरकार चुनाव आयोग केवल प्रचार करती है कि भाई शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में स्नातक में मतदाताओं की भर्ती हो रहा है, लेकिन मूल दायित्व ये कार्यकर्ताओं को जाता है। तो हालात इस चुनाव का यह था कि 15,000, 16,000, 12,000 वोटर बन पाते थे। ये माननीय नीतीश कुमार जी को इस बात के लिए क्रेडिट जाना चाहिए कि जब नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति में फ्रंट रनर हुए, फ्रंट रनर का मतलब अपोजिशन की पॉलिटिक्स से 2002 से, तो नीतीश कुमार जी ने इस चुनाव को अपना उम्मीदवार उतारा और निर्देश दिया अपने उम्मीदवारों को कि इसको कैद खाने में कैद मत रखिए। अब वोटर क्या करने, उम्मीदवार क्या करता था कि उम्मीदवार अपने सगा संबंधी, ड्राइवर, खलासी, जो सगा संबंधी रहते वही सबको 10-15 हज़ार वोटर बना लेता था और उसी पर पोस्ट कार्ड पर लिख के चुनाव जीत जाता था। ये ऐसा है कि सदन भंग भी नहीं होता है। माने इस सदन का मतलब यही है ठेठ भाषा में कि सुख सुविधा बराबर, न सरकार बनाने में योगदान न सरकार गिराने में योगदान। सुख सुविधा सब बराबर है, जो विधानसभा का वही है।
तो माननीय नीतीश कुमार जी को क्रेडिट गया इस मामले में कि उन्होंने इसका विस्तारीकरण किया और विभिन्न समाज के सारे तबके के लोग वोटर बनने लगे और हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़ी भूमिका अदा की। चूँकि हमारे कार्यकर्ता विभिन्न सामाजिक समूह के हैं, दलित है, अति पिछड़ा है, सामान्य समुदाय है, अल्पसंख्यक है, तो तमाम तबके के लोग वोटर बनना शुरू हुए। नहीं तो पहले जात के नाम पर बन जाता था, सगा संबंधी के नाम पर। तो ये हालात था, तो हम लोगों ने ये तय किया, जैसे अभी पटना स्नातक हम चुनाव लड़ते हैं, तो जब हम चुनाव लड़े थे 2002 में, तो उसके पहले 17,000 मात्र वोटर था यहाँ। अब यहाँ 1,18,000 वोटर है, पिछला चुनाव का है। और हर चुनाव में नए वोटर को बनाना पड़ता है और 3 वर्ष पुराना ग्रेजुएट, मैंने 2022 में अगर चुनाव है तो 2019 तक का जो ग्रेजुएट होगा, और साथ ही साथ जो ग्रेजुएट के समकक्ष डिग्री है, चाहे वो इंजीनियरिंग की डिग्री हो, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो, लॉ ग्रेजुएट हो, देश नहीं दुनिया के किसी संस्थान में उनको अपना अंक पत्र या उनका जो प्रमाण पत्र है उसकी छाया प्रति, और वह भी अटेस्टेड किया हुआ, वो अटेस्ट कर करके जमा करना है। और जमा करने की प्रक्रिया है कमिश्नरी, जिला और प्रखंड में। तो ये एक बड़ा मेहनत के आधार पर ये मतदाताओं की भर्ती होती है और एक बौद्धिक जनादेश भी इसको माना जाता है। जैसे 2014 में हमारी पार्टी मात्र 2 सीट पर जीत पाई थी लोकसभा, और एकमात्र हम जीते थे एमएलसी में, बाकी हम सब सीट हार गए थे। लेकिन यह एक तो पहचान बनी कि भाई नालंदा, पटना, नवादा के लोग नीतीश कुमार जी के पढ़े लिखे लोग पसंदीदा उम्मीदवार को अपना वोट करते हैं, एक परसेप्शन यह बना। तो अब हम लोगों ने तिरहुत स्नातक से किसको उम्मीदवार बनाया? अभिषेक झा। अभिषेक झा कौन है? इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। कहाँ से? जहाँ से माननीय नीतीश कुमार जी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, एनआईटी से, वहाँ से अभिषेक झा ने पास किया। तो हमारे नेता हैं कौन? नीतीश कुमार जी, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, क्लाइमेट लीडर मिला है उपाधि, क्लाइमेट लीडर। एक और उम्मीदवार दे दिया है महागठबंधन से। हम उम्मीदवार पर नहीं कुछ बोल रहे हैं, लेकिन वोट मांगने जाइएगा तो क्या कहिएगा कि 8वां 9वां पास माननीय तेजस्वी यादव जी के हम उम्मीदवार हैं, तो बोलने में कितना लाज लगेगा? नहीं लाज लगेगा कि 8वां 9वां वाला के हम हैं भाई। हमारे पास सिंबल किसका है दस्तखत किया हुआ, तो ये अपने चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, सजा याफ्ता हैं। मैंने उसमें ये लालू जी लिखेंगे, लालू प्रसाद लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे पूर्व कैदी 3351, ये नहीं लिखेंगे, कैदी नंबर ये सब नहीं लिखा जाता है। लेकिन ये परसेप्शन का मामला है कि हम उम्मीदवार किसके हो रहे हैं? नीतीश कुमार जी के, जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और पैरवी से इंजीनियरिंग में गए थे, साइंस कॉलेज में पढ़े थे। और किसके बेटा है? स्वतंत्रता सेनानी के बेटा है, फ्रीडम फाइटर के बेटा है नीतीश कुमार जी। लोग को बहुत कुछ नहीं मालूम है। एक सामान्य गरीब परिवार में जन्म लेकर के और आज उम्मीदवार अभिषेक झा को बनाए। तो हमको तो जीतने का आदत लगा हुआ है, उस सीट पर हमको आदत लग गया जीतने का, हम कभी गड़बड़ी भी नहीं करते हैं। अच्छा सर, इसका मतलब ये है कि जो कैंडिडेट है उसका ग्रेजुएट होना ज़रूरी नहीं है, जो वोटर्स हैं उनको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। और अगर मतलब जो ग्रेजुएट नहीं है वो अगर वोट देना चाहे तो क्या करेंगे? वो वोट नहीं दे सकते? नहीं, वो अभी फॉर्म भरा रहा है, फॉर्म भरने में फॉर्म भर ले, भर कर करके फॉर्म जमा कर दें ब्लॉक में, अटेस्टेड करवा करके, अंक पत्र लगा करके। फॉर्म भी कार्यालय में उपलब्ध है, प्रखंड कार्यालय में, और इसका मतदान भी प्रखंड कार्यालय में ही होता है। अच्छा, प्रखंड कार्यालय में ही मतदान होता है। और अब तो पार्टी का नाम भी लिखा रहता है, उम्मीदवार के बगल में पार्टी का नाम लिखा रहता है, और ये प्रेफरेंशियल वोट होता है। मैंने हमको अगर पसंद पहला उम्मीदवार तो एक हम देंगे, अगर नहीं हमको लगेगा कि नहीं एक दूसरे को हम दे रहे हैं, दूसरे को दो, लेकिन हम अनुरोध करेंगे कि केवल एक ही वोट देना चाहिए। उससे मतलब इसमें आप कितने भी वोट दे सकते हैं कि 1-2? नहीं, जितना उम्मीदवार है उतना वोट दे सकते हैं आप। अच्छा। प्रेफरेंशियल वोट, इसका काउंटिंग का नियम यह होता है कि अगर नीरज कुमार को 8,000 वोट पोल हुआ और 4,001 वोट आ गया हमको 1 नंबर का वोट, तो हम जीत गए। नहीं तो फिर जो सबसे कम जो आया जिसको वो छटेगा, फिर दूसरे राउंड की गिनती होगी, तीसरे राउंड की गिनती होगी। मतलब इसमें भी जैसे आम विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में 1-2 वोट से हार जीत का फैसला हो जाता है? हाँ, होता ही है, क्यों नहीं होता है। हमारे मुंबई में हमारा ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी का उम्मीदवार हमारी पार्टी के जीते हुए हैं। इसलिए यह, लेकिन दुर्भाग्यजनक पक्ष यह है
और हम दलीय सीमा से ऊपर उठकर विमर्श कर रहे हैं इस पर। निश्चित रूप से चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए कि उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना आवश्यक, उम्मीदवार का टीचर होना आवश्यक, और चूंकि संविधान में हम लोक सेवक हैं। अब बताइए कितना बड़ा भद्दा मजाक है संविधान के साथ कि हम भी लोक सेवक हैं, एक सरकारी कर्मचारी भी लोक सेवक है। अगर वो भ्रष्टाचार के मामले में अगर वो सजा याफ्ता हो गया तो उसका पेंशन, ग्रेच्युटी सब जब्त कर लेती है सरकार। और जो कानून बनाया है नेता लोग, वो नेता सजा याफ्ता हो जाए तो नेताजी को पेंशन भी मिलेगा और नेताजी को 4 सिपाही मिलेगा सुरक्षा के लिए। अब बताइए, ये तो लोकतंत्र का मजाक है ना। इन विषय पर चुनाव आयोग को गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो देखिए, स्नातक सीटों पे किस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है और क्या कुछ तरीके हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दे रहे थे। अब देखना होगा इस सीट पर जीत किसकी होती है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।